हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी से सेकेंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फूड। इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आज मैं आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी और हाफ ऑफ द चैप्टर हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस करके आप हमारे चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फूड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको फ्रेंड का मतलब तो पता है, यानी कि दोस्त, यानी कि जो आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करे, और फू का मतलब होता है एनिमी, यानी कि दुश्मन, जो आपको हार्म पहुंचाए। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका हम एक जो हमारे साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे एक गुड और एक बैड रिलेशनशिप है वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर देन। We have already seen several kinds of plants and animals, but there are other living organisms also. नॉर्मली क्या होता है, हम अपने आसपास पूरा फ्लोरा फौना बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, बट हमारे पास और भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली ऐसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और ये होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो हमारी ब्रेड होती है वो मॉइस्ट होता है, क्योंकि हमारा मौसम तो वो ख़राब हो जाती है और उसके सरफेस पर एक ग्रेश वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। तो आपने नॉर्मली ये देखा होगा, क्योंकि अभी भी बारिश का सीज़न था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो हमारी ब्रेड होती है, बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, ग्रीन और थोड़े ब्राउन कलर के। अगर आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि टाइनी ब्लैक राउंड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं। सो हियर द क्वेश्चन हैज़ बीन पुट अप दैट व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो कौन से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और कहाँ से आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज़। देखिए, आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, आप इसे अपने फ्री टाइम में करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें आपको कोई बहुत सारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एक्टिविटी है कि आपको कुछ गीली मिट्टी जो है बीकर में लेनी है और उसमें पानी डालना है, और आपको क्या करना है, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स जब सेटल हो जाते हैं तो आपको ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, और आपको एक जो उसमें से एक ड्रॉप लेनी है और जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर उसको ऑब्जर्व करना है, और आपको क्या नज़र आता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, लिखना है। सेकेंड एक्टिविटी हमको दे रखी है दैट वी हैव टू टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। हमें जो हमारा जो पॉन्ड होता है वहाँ से हमें पानी का ड्रॉप्स जो हैं वो लेने हैं ग्लास स्लाइड पर और ऑब्जर्व करने हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। तो क्या आपको कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं जब ये आप दोनों एक्टिविटीज़ करते हैं। ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी शो दैट वाटर और सॉइल जो हैं दे आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। पहले हमने वाटर लिया फिर सॉइल लिया था, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों के अंदर टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हालांकि सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं कहलाते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट हम उनको माइक्रोस्कोप के बगैर ऐसे ही नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस जो ब्रेड पर ग्रो करते हैं, दैट कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर उसको भी हमें, वैसे तो हमें वो पैच के तौर पे नज़र आएंगे, लेकिन अगर उसे भी हमें बहुत अच्छे से देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो वर्ड का ही मतलब होता है वेरी टाइनी, वेरी वेरी स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 4 मेजर कैटेगरीज में ग्रुप किया है, और ये हमारे ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। एंड सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दीज आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। तो हमारे पास ये जो पिक्चर्स हैं उसमें हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तस्वीरें दे रखी हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू है। सबसे इन 4 के बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आ जाती है वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस, अभी आपने 2020 में एक वायरस का नाम पढ़ा होगा, कोरोना वायरस,
तो वायरसेस क्या हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी टाइनी, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। अब कैसे, ये आप ध्यान रखेंगे, इसे आप पढ़ते टाइम पर अंडरलाइन करेंगे। why these viruses are different from the other microorganisms, this can be a question. So answer would be they reproduce only inside the cell of the host organism. Viruses जो हैं they are actually क्या है, ना वो लिविंग की कैटेगरी में रखे जाते हैं ना नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखे जाते हैं। वो जैसे ही अपना होस्ट ढूंढ लेते हैं और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। होस्ट बॉडी के बाहर इनएक्टिव रहते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाती हैं। अब ये होस्ट जो है कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बैक्टीरियम हो सकता है। तो ये हमारे वायरसेस होते हैं। सो दे आर इन बिटवीन, ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, इस वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब कुछ हमारे पास कॉमन जैसे एलिमेंट्स होती हैं यानी डिसीजेज होती हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट जो हमारे कफ्स होते हैं, खांसी वगैरह हो जाती है, वो हमारे वायरसेस की वजह से होती है। सीरियस डिसीजेस भी वायरसेस की वजह से होते हैं, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब हमारे वायरसेस की वजह से होता है। डिसीजेस जैसे कि डिसेंट्री हो गया, डिसेंट्री में क्या होता है, खूनी दस्त कहते हैं इसे, जो बच्चों में हो जाती है अक्सर। मलेरिया हो गया, ये सब प्रोटोजोआ जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं। और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये हमारे बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं। अभी आपको फोटो दे रखी है, माइक्रोस्कोपिक व्यू दे रखा है, देखिए बैक्टीरिया के हैं। ये आपको क्लेमिडोमोनास एल्गी का दे रखा है, स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ के अमीबा एंड पैरामीशियम, फंजाई में आपको ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम एंड एस्पेरेगुलस, और वायरसेस में आपको ये दोनों दे रखे हैं, ये देखिए। और आपने कोरोना वायरस का भी देखा होगा। Where do microorganisms live? Microorganisms जो हैं they may be single celled like bacteria, some algae and protozoa, and they can be multicellular. Now single cell means जो जितने भी functions होते हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, यानी जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं फ्रॉम इंजेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, ये सारे जो मेजर फंक्शंस हैं, अगर कोई सूक्ष्म जीव एक सिंगल सेल का बना है तो वो सारे फंक्शन सिंगल सेल जो है वही परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब होता है सिंगल सेल। जैसे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ एल्गी सिंगल सेल होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ हमारे मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है हर सेल का अलग अलग फंक्शंस हैं और वो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं और अपने फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। यानी सेल से बनेगा टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम। तो हर पर्टिकुलर जो फंक्शन होगा वो अलग अलग सेल करेंगे। जैसे बहुत सारे एल्गी और फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये हमारे सभी टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, आइसी कोल्ड से लेकर हॉट स्प्रिंग से लेकर डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड्स। इनसाइड द बॉडीज एनिमल्स के अंदर भी होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी हम ह्यूमंस के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हालांकि वो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहलाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी ग्रो करते हैं और कुछ होते हैं वो इन्वायरमेंट में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि जो हमारा चैप्टर था दे आर फ्रेंड एज वेल एज दे आर आर एनिमी, वो हमारे दोस्त भी हैं। दे विल प्रोवाइड अस समथिंग गुड एंड दे विल प्रोवाइड अस हार्म ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी what important role they play in our lives. Some of them are beneficial in many ways और कुछ हमारे harmful होते हैं और diseases हमको देते हैं। Friendly microorganisms, microorganisms का जो use है वो बहुत सारे purpose के लिए किया जाता है। They are used in the preparation of curd, bread and cake, जो हमारे confectionery products होते हैं, जो हमारा कर्ड है, डेयरी प्रोडक्ट है, उसके प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। और बहुत टाइम से अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है।
इनका इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स, एनिमल के फीसेस, ह्यूमन के फीसेस, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन वेरी इजीली बाय दी बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरियाज इसको क्या करती हैं, सड़ाती हैं, अपने एंजाइम्स छोड़ती हैं और इनको मिट्टी के अंदर मिक्स करती हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं दैट दीज बैक्टीरियाज हैं जो हमारे डीकम्पोजर्स हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड, दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के बनाने में भी बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है। और एग्रीकल्चर में भी हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी कि हम क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, वो लोग एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और प्लांट क्योंकि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं तो वो उसको नाइट्रेट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है उसकी जड़ों के अंदर। नेक्स्ट वी हैव मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 7 कि मिल्क जो है उसको हम बैक्टीरिया की मदद से कर्ड में टर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहेली है उसका कहना है कि उसने अपनी मदर को देखा है कि वो क्या करती हैं, वार्म मिल्क में, ल्यूक वार्म मिल्क में वो थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं, जैसे आप लोग हिंदी में कहते हैं, घर में आपने सुना होगा जामन, जामन बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो गरम दूध होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कोसा जो गरम होता है उसके अंदर हम थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं और नेक्स्ट डे पर वो जो जितना भी हमारे पास अमाउंट होता है वो हमारे पास दही के रूप में आ जाता है। कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें से एक बैक्टीरियम का नाम है लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरियम सिंगुलर और बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरियम है जो कि कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और मल्टीप्लाइज करता है मिल्क में, और उस मिल्क को वो पूरे के पूरे दही में कन्वर्ट करेगा। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो और भी सामान इससे हम बना सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है रवा, जिसे हम सूजी भी कहते हैं। इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। तो कर्ड का इस्तेमाल सूजी, इडली, भटूरास इन सब में भी किया जाता है। अब वो पूछ रहे क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं वो फर्मेंटेशन, यानी आपने देखा होगा डोसा का जो आप बैटर बनाते हैं, या अगर आपने नहीं देखा तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जब भी मम्मी संडे को इडली बनाए, डोसा बनाए, तो अगर वो बैटर तैयार करती हैं और उसको ढक कर रख देती हैं, थोड़ी देर के बाद वो जो होता है वो फूल जाता है। या फिर हमने भटूरे का आटा लगाया होता है तो थोड़ी देर के बाद वो फूल जाता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो वो बहुत ही फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाता है। जैसे आपने केक में भी देखा होगा, या फिर जब हम इडली भी बनाते हैं तो इसी तरीके से फॉर्मेशन होती है। एक्टिविटी 2.3, यू हैव टू टेक हाफ kg ऑफ आटा और मैदा। आप आटा या मैदा लेंगे, उसमें शुगर डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे गर्म पानी के साथ। फिर स्मॉल अमाउंट डालेंगे यीस्ट पाउडर का और उसको हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट आटे के रूप में गूंथ लेंगे। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 घंटे के बाद हम क्या देखेंगे? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? यस। तो यीस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो जो बबल्स होते हैं वो पूरे डो को फिल कर देते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से, यीस्ट की इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं अपने कन्फेक्शनरी आइटम्स को तैयार करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो आपको समझ में आया यीस्ट का क्यों यूज होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान और क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। नाउ व्हाट इज द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अब तो हमने छोटा मोटा घर पर देखा, बट हम कमर्शियली इसका बड़े लेवल पर क्या यूज कर सकते हैं? तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर हमें करना होता है अल्कोहल का, वाइन का, विनेगर का, विनेगर यू नो सिरका, एसिटिक एसिड जो है, तो अगर हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है
तो हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, और इसके पर्पस के लिए ईस्ट को हम ग्रो करते हैं नेचुरल शुगर्स पर। कौन से अनाज पर? बार्ले, जैसे हमारा होता है वीट, ज्वार, राइस, और कुछ हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं, क्रश्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, उस पर हम ईस्ट को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। एक्टिविटी 2.4, टेक 500 ml बीकर, यू हैव टू फिल इट अप, 3/4 आपको उसको फिल करना है, और उसके अंदर आपको 2 से 3 टीस्पून शुगर डिसॉल्व करनी है। एड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर आपको आधा चम्मच ऐड करना है और उसको 4-5 घंटे के लिए वार्म प्लेस पर रख दीजिए। अब स्मेल करिए, क्या आपको स्मेल आएगी? यस, दिस इज द स्मेल ऑफ द अल्कोहल, क्योंकि शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुकी है ईस्ट की मदद से, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन, और इसी की सहायता से हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये लुइस पास्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया है फर्मेंटेशन 1857 में। आप जानते होंगे इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक भी डिस्कवर करी है, एज वेल एज इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में भी डिस्कवर किया है 1857 में। नाउ वी हैव मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इन सूक्ष्म जीव का हम मेडिसिन बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि जब भी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस देता है, सच एज ऑफ पेनिसिलिन, एंड द सोर्स जो होता है इसका मेडिसिन का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती है। ये जो मेडिसिन होते हैं डिसीज कॉजिंग, बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें मारते हैं, और इन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटी का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो ये जो है वी हैव नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स टुडे एंड दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline and erythromycin, these are some of the commonly known antibiotics जो कि हमारी फंजाई और बैक्टीरिया से बनी है। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है दैट यू हैव टू नेम 2 antibiotics made from fungi and bacteria, so you can write any of these 2 names, streptomycin, tetracycline and erythromycin। the antibiotics जो हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके, और नंबर ऑफ डिसीजेस को ये ठीक करने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स को हम, जो हमारे लाइफ स्टॉक होते हैं, जो हमारी गाय भैंस जो हम लोग पालते हैं, पोल्ट्री होती है, भाई उनमें भी इन्फेक्शंस लग सकते हैं, उनको भी डिसीजेस लग सकते हैं, प्लांट्स को भी लग सकते हैं, तो उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स मार्केट में आते हैं, जिससे कि उनके ऊपर भी, जैसे प्लांट्स है तो उनको भी कोई बीमारी ना लगे, माइक्रोबायल इन्फेक्शंस ना हो। फिर जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो जैसे हम लोग अपना लाइफ स्टॉक होते हैं, हमारे पास पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं जो हमें एग्स, मीट प्रोवाइड, चिकन प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें भी सर्टेन डिसीजेज हो सकते हैं। इसको रोकने के लिए भी हमारे पास तरह तरीके की एंटीबायोटिक्स हैं। यहाँ पर हमें एक अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, एंड सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। तो यहाँ पर डिस्कवर करते हुए, स्टडी करते हुए उनको कुछ ग्रीन कलर का मोल्ड नजर आया, और उन्होंने देखा कि मोल्ड के द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड के वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक रही है, एंड इनफैक्ट उसने बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया, और इससे उन्होंने मोल्ड पेनिसिलिन जो है वो प्रिपेयर करी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ही इज द डिस्कवरर ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन। तो उसने क्या डिस्कवर किया? मोल्ड पेनिसिलिन डिस्कवर किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929, और आप इस इंफॉर्मेशन को मतलब हाईलाइट कर सकते हैं, ये आपके काम की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस के, आपने देखा होगा कभी भी दवाई अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपको फिजिशियन का
मतलब एक तरीके से एडवाइस के ही ऊपर ही खाना है। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है तो ही आप लेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स रॉन्ग डोसेज लेते हैं तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। तो हमेशा आप क्या करेंगे, आप हमेशा एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेंगे। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, क्योंकि ये वायरसेस के वजह से होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं जुकाम और फ्लू होने पर नहीं काम करती, क्योंकि ये वायरसेस से होते हैं। तो इसी के साथ जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, जो हमारा वीडियो का पार्ट 1 है, वो मैं कवर कर चुकी हूँ। अब जो जितना हमारा रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो पार्ट 2 में कवर होगा, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। यहाँ तक आप पढ़ के रखिए जिससे कि आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू के पार्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय। ये सब खुला पड़ा हुआ है।